आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकुड़ के चिटफंड कंपनियों की जांच करने पहुंची सीबीआई, करोड़ों के गबन का है मामला। धनबाद के बलियापुर में गरजे जयराम महतो, कहा जमीन किसी उद्योगपति को ना दे, खुद खेतीबाड़ी कर जीवन यापन करें। मकनपुर के मुखिया को गाली देने की मिली तुगलकी सजा, 25 ट्रैक्टर में भरना पड़ा बालू और गिट्टी। बड़ा हादसा, झारखंड के राजनगर में पिकअप वैन पलटने से 7 यात्रियों की मौत और 12 से अधिक लोग घायल। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। झारखंड में सरायकेला खरसावा जिले के राजनगर में आज सुबह हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं बाकी सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्घटना पर दुख जाहिर किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर बताया कि सड़क हादसे में 7 लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। आ रहा था कि चाईबासा से लेबर लेके ढलाई करने जा रहा था, वो अपना संतुलन खो के चालक की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हो गई लकड़ा कोचा में। अब घायल की संख्या मैं नहीं बता सक रहा हूँ, सबको हॉस्पिटल भेजा गया है, अब बाद में बताया जाएगा। मौत तो स्पॉट पर 1 जन की हुई थी और सबको हॉस्पिटल भेजा गया है। अब हॉस्पिटल में कितने की मौत हुई है अभी पता नहीं, सभी को बेहतर इलाज है तो एमजीएम भेजा जा रहा है। घटना लगभग कितने बजे को? घटना अब कितने बजे, आधा घंटा आगे हुई। कालू बसा से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हम हाता जा रहे थे। हाँ, घटना कैसे घटा? घटना तो हम भी वही गाड़ी में ही थे, वो गाड़ी ड्राइवर बोला कि गाड़ी आ रहा तो उसमें बैलेंस नहीं कर पाए, इसलिए बैलेंस नहीं कर पा रहे बोला, इसीलिए से हो गया। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को जेल में जान का खतरा है। पति और जिला प्रशासन और पुलिस झूठे मुकदमे में उन्हें फंसा सकती है। धनबाद परिसदन में बाघमारा विधायक की धर्मपत्नी सावित्री देवी ने मीडिया से बात करते हुए ये तमाम बातें कही। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को आवेदन दे उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। उन्होंने कहा, हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है। सावित्री देवी ने बताया कि बिना सर्च वारंट के मेरे घर में घुसकर मेरे साथ और मेरे परिवार वालों के साथ बदसलूकी की गई थी, जैसे कोई उग्रवादी और आतंकवादी के साथ किया जाता है। जिला पुलिस अब नए झूठे मुकदमे में विधायक को फंसा सकती है। 9 तारीख को सिलेंडर किए हैं धनबाद कोर्ट में। हमारे माननीय विधायक जी पर किस तरह से झूठा मुकदमा चलते आ रहा है, ये आप लोगों से भी छुपा नहीं है। यहाँ हमारे धनबाद के प्रशासन और हमारे झारखंड राज्य में जब से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से हमारे पूरे धनबाद जिला ही नहीं पूरे झारखंड में त्राही मचा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्राइम हो रहा है, सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी को सच्चा आदमी को फंसाया जा रहा है, वो धनबाद में है। और हमारे राज्य सरकार और यहाँ हमारे धनबाद की पुलिस प्रशासन की नज़र में एक ही टारगेट बना हुआ है, बाघमारा विधायक। चतरा एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर घोर नक्सल प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर जितन भुइया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली संगठन सेकंड सुप्रीमो आक्रमण व शशिकांत उर्फ आरिफ दस्ते का एरिया कमांडर बताया जा रहा है। बीते दिनों कुंदा थाना क्षेत्र के अनगड्डा जंगल में पुलिस बल और टीएसपीसी उग्रवादी के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुंदा थाना में विभिन्न धाराओं में एक्ट दर्ज किया गया था। वहीं चतरा पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में मुठभेड़ के बाद उस इलाके में लगातार सघन छापेमारी अभियान भी चलाए जा रहे थे। सर, आज जो पुलिस गिरफ्तारी किए हैं वो क्या, कौन सा संगठन के आदमी? दिनांक 6/1/2023 को जैसा कि आप सबको पता है कि टीपीसी उग्रवादी संगठन एवं सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुंदा थाना कांड संख्या 223 दर्ज किया गया था। और इस संदर्भ में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक छापामारी टीम एवं गिरफ्तारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें परिचमान पुलिस उपाधीक्षक धनंजय राव
साथ ही साथ जे की टीम थी, प्रतापपुर थाना प्रभारी, हंटरगंज थाना प्रभारी एवं मुकेश कुमार सब इंस्पेक्टर के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। और पाकुड़ के पुराने सदर अस्पताल में समाज सेवी अजहरुल इस्लाम और मजहर इस्लाम ने 40 टीबी मरीजों को गोद लिया। साथ ही सभी टीबी मरीजों को 6 महीने का पौष्टिक आहार भी दिया। वहीं हिरणपुर बेलपहाड़ी खनन क्षेत्र में मेडिकल चेकअप कैंप लगाकर मुफ्त इलाज भी मुहैया कराया और सूखा राशन भी वितरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर एहतशामुद्दीन उपस्थित रहे। वहीं अजहर इस्लाम ने बताया कि 40 टीबी मरीजों को गोद लिया है, जिन्हें 6 माह तक सूखा राशन देकर उनकी सहायता भी करूंगा। प्रेरणा मुझे मेरे फादर से ही मिलती है, गरीब लोगों का हेल्प करना, गरीब लोगों का देखभाल करना। लेकिन जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो अभियान है कि हम लोग भारत को 2025 तक टीबी मुक्त देश बनाना है। तो एक्चुअली टीबी जो बीमारी है ना, वो हम लोग के सबके बीच में रहता है। अभी जैसे आप लोग 10 आदमी है, 10 आदमी से अगर 5 आदमी का हम टेस्ट कराया जाए तो हो सके आपका टीबी रहे, लेकिन वो टीबी जो है इम्यूनिटी के कारण टीबी दबा हुआ रहता है। अगर अच्छा खाना, अच्छा अगर न्यूट्रिशन आपको मिलते रहे तो वो बीमारी उभर के नहीं आएगा। तो टीबी का बीमारी एक ही शर्त पर हट सकता है कि जो टीबी पेशेंट है उसको बढ़िया आपका पौष्टिक आहार देना पड़ेगा, जिसके कारण कि वो टीबी दबा हुआ रहेगा, वो उभर के नहीं आ पाएगा। तो मेरा यही लक्ष्य है कि मैंने आज 40 पेशेंट को गोद लिया है और इन लोगों को मैं 6 महीने तक जहाँ तक भी राशन, जो भी प्रोटेक्शन, जो भी जरूरत पड़ेगा, मेडिकल का जो भी दरकार पड़ेगा, मैं करूँगा। झारखंड के पाकुड़ जिले में 4 चिटफंड कंपनियों पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। प्रशासन की ओर से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसमें रांची से सीबीआई की टीम जांच करने पाकुड़ पहुंची है, जहां 14 जनवरी तक सीबीआई की टीम कैंप लगाकर 4 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम करेगी। सीबीआई सर्किट हाउस में शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर रही है। सीबीआई के अनुसंधानकर्ता मुकुंद कुमार कर्ण ने बताया कि पाकुड़ जिले के 4 नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि जमाकर्ताओं के करोड़ों रुपए चिटफंड कंपनियों ने गबन कर लिए हैं। पाकुड़ कलेक्ट्रेट परिसर से सड़क सुरक्षा सप्ताह अंतर्गत जन जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। उप विकास आयुक्त, नगर डीएसपी, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। रथ के माध्यम से आमजनों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया जाएगा। वही इस संबंध में उप विकास आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूरा सप्ताह सड़क सुरक्षा सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा। इसी को लेकर हर रोज अलग अलग कार्यक्रम के तहत जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें कि ये पूरा सप्ताह दिनांक 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें तमाम लोगों से ये अपील की जा रही है कि सुरक्षा के जो उपाय हैं सड़क सुरक्षा के वो किए जाएं। लोगों को जागरूक करने के लिए रथ रवाना किया जा रहा है। साथ ही अपील की जाती है कि तमाम जो गाड़ी चला रहे हैं वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा के पूरी मानक को देखते हुए उसको अपनी गाड़ियों को चलाएं। स्थानीय पाकुड़ पॉलिटेक्निक में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा एनटीसीपी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्थान के सभी छात्र और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव एवं उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से अवगत कराना है। महामारी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार ने संस्थान में अध्ययनरत सभी छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि तंबाकू का सेवन जानलेवा साबित होता है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर पाकुड़ पॉलिटेक्निक में हम लोगों ने नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम का आयोजन किया है। इस प्रोग्राम के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं को तंबाकू और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में अवगत कराना और इससे दूर रहने की सलाह हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को देने का काम किया है। ठीक है सर। धनबाद के बलियापुर में जयराम महतो मुकुंदा पहुंचते ही जयराम महतो का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रहे जयराम महतो ने सभा को संबोधित करते हुए अपनी संघर्ष की उपलब्धियों को गिनाया।
बताते चले 1932 के खतियान पर उन्होंने कहा, झारखंड में 1932 का खतियान लागू होना चाहिए जिससे कि यहाँ के खतियानी को रोजगार मिल सके। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज बीसीसीएल भूमि अधिग्रहण कर रही है और माइंस चलाकर मोटी रकम वसूलने का काम भी कर रही है। हम लोगों से जमीन ले ली जाती है, उसके नाम पर ना तो नौकरी मिलती है और ना ही किसी भी प्रकार की सुख सुविधा मिलती है। और ऐसा नहीं कि तोहनी के राग नहीं लगो, ऐसा नहीं कि तोहनी के लोग के खून नहीं पिया, तोहनियों खून पिया, लेकिन बताओ बाबर खून पिया ढीला ढीला, ध्यान से देखिए, दियो हाथ बिजी हो, ढीला ढीला लो, मोटे दबाई लो। अच्छा एक बात बताओ, ढीला ढीला खून गया पिला तो एक खाली एक टिप का खून पी गया, ढीला ढीला तो एक तनिक खून पिया। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत में स्थित स्वास्थ्य केंद्र खंडर में तब्दील हो गया है, जिस बदहाली को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता वसीम अकरम समस्या समाधान के लिए कई जगह पर गुहार भी लगा चुके हैं। बताते चलें कि अगर इस समस्या का समाधान होगा, समय अनुसार डॉक्टर की बहाली हो गई तो लगभग 4-5 पंचायत मिलाकर 50,000 लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ यहां से मिल सकेगा। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री समाधान यात्रा 20 जनवरी को आ रहे हैं, तो उससे पहले हम लोग का जो ये है समस्या है उसका हल कर दें। कब से है ऐसा ही? ये बरसों से, उस समय मेरा हुस भी नहीं, मेरे अब्बा 2001 में मुखिया बने थे, उसमें ये बिल्डिंग नहीं बने थे, लगभग 20-22 साल हो गया, अभी तक ना डॉक्टर है ना कुछ है। खंडर में तब्दील हो गया? हाँ, खंडर में सरकार का पैसा एकदम बंदर बात पानी की तरह बह रहा है। क्या मांग करते हैं? ये मांग करते हैं सरकार से, मेरा रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, उप स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार इस पर ध्यान दे। पिछले दिनों बिहार एसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिसमें आंदोलनरत छात्रों पर लाठियां भी बरसाई गई थी। इस पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सब जगह कानून अपने हिसाब से चलता है और कानून अपना काम कर रहा है। चोर का काम है चोरी करना और कानून का काम है उस पर कार्रवाई करना। वहीं अपनी ही पार्टी के बड़बोले गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के बयान पर उन्होंने कहा कि कोई विधायक हमसे पूछकर बयान नहीं देता है। गोपाल मंडल काफी ज्ञानी हैं, उन्हीं से पूछे छात्रों के प्रति उन्हें संवेदना क्यों नहीं है। वहीं एसएसपी के पेपर लीक पर उन्होंने कहा, चोर अपना चोरी धर्म करेगा ही। लोग अपने तिजोरी में ताला लगा कर रखते हैं, लेकिन चोर उस ताले को भी तोड़ देते हैं। सब जगह कानून अपने अपने स्तर से चलता है और कानून अपना काम कर रहा है। एसएससी बिहार एसएससी परीक्षा का पेपर लीक हो गया, हम तो इसके पहले बताए ना कि चोर अपना चोरी धर्म करेगा ही। लोग ताला कुंजी लगा करके रखते हैं, चोर तो ताला तोड़ देते हैं। अब जिनको वही काम करना है, इसके लिए कानून बना हुआ है कि उस पर कार्रवाई होगी। आप ही के पार्टी के विधायक ने कहा कि लाठीचार्ज बहुत सही है छात्रों पर, इसका समर्थन करें। देखिए, विधायकों ने क्या कहा, हमसे पूछ के तो नहीं ना कहा, तो विधायकों ने कहा उस विधायक से पूछे जिस विधायक ने कहा इस बात को, उससे हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? पार्टी आपकी है। पार्टी है मेरा, लोग परिवार में लोग रहते हैं, एक ही परिवार के लोग, एक बाप का 2 बेटा होता है, एक चोर हो जाता है, एक सिपाही हो जाता है। पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर प्रखंड में इन दिनों निगरानी विभाग की टीम पूर्णिया में सक्रिय है। घूस लेने वालों की अब खैर नहीं। इस कड़ी में निगरानी की टीम ने पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर प्रखंड के परोरा पंचायत के राजस्व कर्मचारी अवधेश कुमार गुप्ता को 35,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके पर निगरानी के दौरान डीएसपी जितेश पांडे ने बताया कि मोहम्मद मुख्तार आलम ने निगरानी से अपने जमीन के म्यूटेशन के लिए 35,000 रुपए राजस्व कर्मचारी द्वारा घूस मांगे जाने की शिकायत हमारे पास आई थी। शिकायत की छानबीन करने के बाद रंगे हाथ अवधेश कुमार गुप्ता को ऑफिस से गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद मुख्तार आलम ने निगरानी में कंप्लेन किया था कि उनके एक प्लॉट के म्यूटेशन के लिए जो अवधेश कुमार गुप्ता हैं राजस्व कर्मचारी, और रिश्वत 35,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। और कंप्लेन के बाद निगरानी के द्वारा सत्यापन किया गया था और सत्यापन में सत्य पाया गया था, जिसके बाद निगरानी थाना कांड संख्या 323 दर्ज किया गया और उसके बाद आज इनको रिश्वत की राशि 35,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। भागलपुर शहर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण सांसद अजय मंडल के द्वारा आज किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के प्रिंसिपल अधीक्षक सहित प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ अस्पताल निर्माण के कार्य में लगे अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। 200 करोड़ की लागत से अस्पताल में 200 बेड का अस्पताल बन रहा है, जिसमें 9 ऑपरेशन थिएटर सहित 40 बेड का आईसीयू भी शामिल रहेगा।
भागलपुर व्यवहार न्यायालय कैंपस के अंदर अधिवक्ताओं के बैठने के चैम्बर में आज सुबह आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते अधिवक्ताओं के बैठने की 4 जगहों तक आग फैल गई और ऊपर की झोपड़ी और कुर्सी और टेबल पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आम लोगों के द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं अधिवक्ताओं के बैठने के 4 टेबल और ऊपर की झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है कि आग आखिर कैसे लगी थी। हम लोगों को सुबह पता चला कि आग लग गया है टेबल में, तो हम लोग आए तो देखें कि टेबल धधक रहा था। फिर हम लोग दमकल वाले को सूचना दिए, थाना को भी इन्फॉर्म किए, सभी मौके पे आए और आग को बुझाएं। इसमें से आशुतोष बाबू का टेबल जला है, अजय बाबू का भी जला है, शुक्ला बाबू को भी जला है, धीरेन्द्र मोहन शुक्ला का और गौरी बाबू का जला है और एक सिलधर बाबू का भी थोड़ा जला है। कुल 4 टेबल जला है। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कैसे जला है। मेरा नाम महेश्वरी प्रसाद सिंह, एडवोकेट। ऑल इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर द्वारा डॉक्टर काउंट सीजर मैटी इलेक्ट्रो होम्यो के जनक का 214वां जन्मोत्सव समारोह आयोजित किया गया। यह आयोजन भागलपुर के स्थानीय पेंशनर समाज चुनहरी अहाता भागलपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के मुख्य सचिव डॉक्टर DK सिंह ने की। कि चिकित्सा के साथ साथ हम लोग एसोसिएशन के बारे में भी 2-4 बातें कर लें। संगठन आज आवश्यक है। संघे शक्ति कलियुगे, ये बात मूल मंत्र की तरह संगठन से जुड़ी हुई बात है। और मैं समझता हूं कि हम अपने खातिर नहीं संगठित होना चाहते, हम ये चाहते हैं कि संगठित होकर हम शिविर लगाकर निःशुल्क सेवा देकर लोगों की सेवा करें। मकर संक्रांति को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक दूध की मांग बढ़ गई है। मकर संक्रांति को लेकर नालंदा के लोगों को दूध दही की किल्लत नहीं होगी। सुधा का नालंदा डेयरी ने इस बार संक्रांति के लिए दूध दही की पर्याप्त व्यवस्था की है। नालंदा डेयरी के CEO प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि मकर संक्रांति को देखते हुए 6 लाख लीटर दूध की बिक्री का लक्ष्य रखा है, ताकि जो लोग घर में दही जमाना चाहते हैं उन्हें आसानी से दूध उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के पूर्व 5.25 लाख लीटर दूध की आपूर्ति प्रतिदिन की जा रही थी, लेकिन मकर संक्रांति पर्व को ध्यान में रखते हुए नालंदा डेयरी ने दूध के उत्पादन की क्षमता बढ़ा दी है। अभी तक जो है हम लोगों ने लक्ष्य जो दूध के लिए निर्धारित किया है वो 6 लाख लीटर दूध का है। मार्केट को 6 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करेंगे। उसके अलावा दही जो है 40,000 किलो दूध की दही का लक्ष्य रखा गया है जो सेल करने का इस बार। हर एक काउंटर पे दूध और दही की उपलब्धता सुनिश्चित है और प्लस हमारे यहाँ से जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है जो उस उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे और साथ ही साथ दूध पे या उसके पे कोई ओवर चार्जिंग ना हो उसका ध्यान रखेंगे। 14 जनवरी को मनाए जाने वाले तिल संक्रांत को लेकर दूध की मंडी में काफी तेजी देखने को मिल रही है। मंडी में जहां 10,000 लीटर दूध प्रतिदिन आया, लेकिन अभी लगभग 7,000 लीटर दूध ही मार्केट पहुंच रहा है, जिसके कारण दूध के दामों में उछाल देखने को मिल रहे हैं। दूध की कीमत 50 रुपए से सीधे 100 तक पहुंच गई है। वहीं आगे और भी दाम बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं कम दूध आने से लोगों को परेशानी भी हो रही है। मामला भागलपुर का है। बताइए मार्केट की स्थिति है। मार्केट का स्थिति तो अभी बहुत महंगा चल रहा है। ये 14 जनवरी के लिए अभी वही 195। मार्केट गर्म है। हाँ, मार्केट गर्म है, पूरा गर्म है। मकर संक्रांति को लेकर प्रदीप यादव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि मकनपुर गांव के मुखिया ने 2 युवकों के साथ मारपीट कर जख्मी किया, फिर सजा के तौर पर तुगलकी फरमान सुनाया। दरअसल मोनू और नारो दोस्त हैं और नूरसराय प्रखंड मकनपुर गांव में रहते हैं। मंगलवार शाम घर जाते समय दोनों नाली में गिर गए और गुस्से में गांव के मुखिया को गाली देने लगे। स्थानीय लोगों ने गाली देने की बात मुखिया तक पहुंचा दी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह मुखिया पति शेखर द्वारा गांव में पंचायत बुलाई गई। 5 पंचों द्वारा दोनों दोस्तों को अजीबोगरीब सजा दी गई। उनसे कहा गया कि सजा के तौर पर उन्हें 25 ट्रैक्टर में गिट्टी और 25 ट्रैक्टर में बालू लोड करना होगा। बताइए मार्केट की स्थिति है। मार्केट का स्थिति तो अभी बहुत महंगा चल रहा है। ये 14 जनवरी के लिए अभी वही 195।
मार्केट गरम है। हाँ मार्केट गरम है, पूरा गरम है। मकर संक्रांति को लेकर प्रदीप यादव। बक्सर के चौसा पावर प्लांट में हुए उपद्रव मामले में शाहबाद रेंज के डीआईजी नवीन चंद्र झा पूरी तरह से सख्त हैं। घटनास्थल पर अभी तक प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चौकस है। फिलहाल अभी तक कोई घटना की सूचना नहीं है। स्थिति सामान्य है और सुरक्षित है। पावर प्लांट में दैनिक काम करने वाले कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं। बताते चलें कि डीआईजी नवीन चंद्र झा स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का मुआयना किया। उपरोक्त पूरे मामले में अभी तक चौसा पावर प्लांट की स्थिति शांतिपूर्ण है। किसान अपने अधिकारों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर अपना अधिकार मांग रहे थे और यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर धरना दे रहे थे। यहाँ के स्थानीय प्रशासन 12 बजे रात्रि को किसानों के घरों में घुसकर उनके महिलाओं को, बच्चियों को बेरहमी से पिटाई किया था, जिसके चलते उग्र होकर किसानों ने यहाँ पर पावर प्लांट पर आगजनी की। लेकिन आज की स्थिति ये है कि यहाँ का स्थिति बिल्कुल ही सामान्य है। यहाँ पर पावर प्लांट में जो भी कार्यरत स्टाफ लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने ड्यूटी के लिए आ रहे हैं। शुरुआत हो रही है और यहाँ पर ऐसा कोई मामला सामान्य है और यहाँ पर कोई ऐसा किसान नहीं है कि जो यहाँ पर हल्ला गुल्ला कर सके। स्थिति कंट्रोल में है। बक्सर से धीरज कुमार। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकुड़ के चिटफंड कंपनियों की जांच करने पहुंची सीबीआई। करोड़ों के गबन का है मामला। धनबाद के बलियापुर में गरजे जयराम महतो। कहा जमीन किसी उद्योगपति को ना दे, खुद खेतीबाड़ी कर जीवन यापन करें। मकनपुर के मुखिया को गाली देने की मिली तुगलकी सजा। 25 ट्रैक्टर में भरना पड़ा बालू और गिट्टी। बड़ा हादसा झारखंड के राजनगर में पिकअप वैन पलटने से 7 यात्रियों की मौत और 12 से अधिक लोग घायल। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।